हाँ भाई, बड़ी गर्मी है। तौबा, उफ, बाहर बहुत गर्मी थी। हम यहाँ बैठे, मैं अस्फी को देख कर आया। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अब तुम्हारा दिल ही कहाँ लगता है, उसे देखे बगैर चैन ही नहीं आता। जमीला, जमीला। जी तुम्हारे साहब आ गए क्या? जी, वो तो नहीं आए, लेकिन क्या? अरे क्या बोलो ना। मम्मी, कमरे में तो कोई भी नहीं है, ना गुल ना अस्फी। कहाँ गए हैं सब? नहीं तो कहाँ है ये सब? वही तो बता रही थी मैं आपको कि गुल बीबी ना अपना बैग पैक करके दोनों बच्चों को लेकर कहीं चली गई हैं घर से बाहर। कहाँ गए हैं वो? पता नहीं जी, टैक्सी करवाई और चली गई। ठीक है जमीला, तुम जाओ। अरे अहमर, ऐसे कैसे जा सकती है भाई वो बच्चों को लेकर? अहमर, तुम फोन करो। साहब कहाँ जा रहे हो साहब? साहब रुक जाएं साहब, साहब रुक जाएं, साहब रुक जाएं, साहब रुक जाएं साहब। साहब ये जबरदस्ती अंदर घुस गया है। मैं अपना बच्चा लेने आया हूँ, कहाँ है वो? ठीक भाई, आप जाएं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की मेरे घर में? मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, बच्चा लेने के लिए आया हूँ। पिछली बार भी चौकीदार ने टरखा दिया था ये कहकर के घर पर कोई नहीं है। मुझे मेरा बच्चा दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। भाई नहीं है तुम्हारा असद यहाँ पे, होता तो तुम्हारे साथ भेज देते। कहाँ गायब कर दिया आप लोगों ने उसे? अरे हम कहाँ गायब करेंगे भाई, हम तो खुद घर पे नहीं थे। आए तो पता चला गुल और बच्चे घर पे ही नहीं है। कहाँ भेजा है आपने उसे? अरे हमने कहाँ भेजने हैं भाई, हम तो तुम्हारे सामने खड़े हैं। गई होगी अपने भाई के घर, नोमी की तरफ गई होगी। किसकी कॉल है? अहमर की? तो उठाओ ना। क्या बात करूं मैं उससे? कोई बात नहीं करोगी तो मसला कैसे हल होगा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है। तुम सारी बातें छोड़ो, पहले चाय पियो। नहीं भाभी, मैं नहीं पीऊंगी। तुमने नाश्ता भी किया है या नहीं? क्या मतलब है? तुमने कुछ खाया नहीं? कुल बताना तो था ना। सुरिया, जाओ जाके इसके लिए नाश्ता बना के लाओ। नहीं भाभी, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, मेरा अपना घर है। मुझे कुछ भी खाना होगा मैं बता दूंगी। भूख ना भी लगे तब भी खाना खाओ। तुम्हारा छोटा बच्चा है, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ, ठीक है? हाँ सुरैया, आओ तो। गुल है वहां पे? ठीक है, मैं आ रहा हूं। अरे भैया, हमें तो बताते जाओ वो वहां है भी या नहीं। ये कैसा दंदना था वो हमारे घर में घुस आया। ये नफीस यहाँ क्या करने आया था? क्या करने आएगा, अपने बच्चे को ढूंढने आया था जो गुल लेके फरार हो गई है। क्या? गुल, तुमने बताया क्यों नहीं कि कोर्ट ने असद को नफीस भाई को देने का फैसला कर लिया? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ये कब हुआ है? किचन में जब नाश्ता बना रही थी तो नफीस भाई की कॉल आई थी। गुल के ससुराल गए थे वो असद को लेने के लिए। वहां जाके उन्हें पता चला कि गुल वहां नहीं है। गुल, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा? मम्मी भाई, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं यहाँ चली आई। अब नफीस भाई भी यहाँ आ रहे हैं। क्या? नोमी भाई कुछ भी हो जाए, मैं असद को नफीस को नहीं दूंगी। देखो गुल, समझने की कोशिश करो, ये अदालत का हुक्म है और कोई चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तुम फिक्र मत करो, नफीस भाई आएंगे तो मैं बात करूंगी उनसे। अरे छोड़ दो,
मत करो फोन, बार बार नहीं उठाएगी वो तुम्हारा फोन। मुझे ये बताओ कि आखिरकार हुआ क्या है कि गुल घर छोड़कर चली गई? भाई उसकी तो आदत है, पहले एक शौहर को छोड़ा, अब दूसरे को भी छोड़ के चली गई। अम्मी प्लीज आप बस करें ऐसी बातें करना। अरे तो क्या झूठ कहा है मैंने? रात तक तो मोहतरमा बिल्कुल ठीक थी, सुबह हमारे जाते ही घर से निकल पड़ी। तुम्हारी इन्हीं बातों से दिल बर्दाश्ता होकर वो घर छोड़कर गई होगी। अरे तो गलत क्या है? हमने क्या गलत किया? उसे रखा, उसके बच्चे को पाला, उसने जाना ही था तो जाती ना, हमारे पोते को क्यों साथ लेके चली गई? हौल वला कुव्वत। अरे इस वक्त इस बात का क्या तुक बनता है? हाँ, तुक तो ये भी नहीं बनती थी कि गुल अपने साथ असफी को लेके जाए, वो भी बच्चे के बाप की इजाजत के बगैर। देखो, असफी अभी चंद दिनों का है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि इतना छोटा बच्चा मां के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। पता नहीं हर वक्त तुम्हें नेगेटिव सोचें ही क्यों आती हैं। इसी बात का तो फायदा उठाया उसने, जानबूझकर ये सब कुछ किया अहमर के साथ कि उसको तकलीफ पहुंच सके। पहले उसने ये सब कुछ नफीस के साथ किया और अब अहमर के साथ कर रही है। अम्मी प्लीज मुझे एक बार गुल से बात तो करने दें, फिलहाल इतने गलत अंदाजे मत लगाएं आप। वो अपना सामान लेकर गुस्से में ये घर छोड़ के गई है और तुम लोग मुझ पे ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैं गलत बात कर रही हूँ। अहमर बेटा, तुम खुद जाओ गुल के मैके और उसको मना कर लेकर आओ। जी मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगी। तुम रहने दो, बनती हुई बात भी जो है ना बिगड़ जाएगी तुम्हारे जाने से। बेफिक्र रहे, दुश्मन नहीं हूं मैं अपने बच्चे की, और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपकी वो जो लाडली बहू है ना, उसकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करूंगी मैं। बस जाना नहीं, मैं अपनी चादर लेके आ रही हूं। यार बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ जा तो रही है, लेकिन वो बहुत जज्बाती औरत है। ध्यान रखना कोई ऊंची नीची बात ना हो। जी देखिए नफीस भाई, घर ही की तो बात है, आप बच्चा गुल के पास रहने देना। देखिए आपका जब दिल करेगा आप आके मिल सकते हैं उससे। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आके बिलबिला रहा है। पहले जब मैं मोहतरमा से मिन्नतें कर रहा था कि मुझे बच्चे से मिलने दे, तब तो ये नहीं मानी, तो अब मैं क्यों मानूं? देखो नफीस, ये तुम्हारे और मेरे लिए नहीं है, बल्कि असद की जिंदगी का सवाल है। और जहां तक मुझे लगता है वो मेरे पास सेफ है। इतना सैफ के बच्चे को खेलते हुए चोट लग गई और उस घर में कोई देखने वाला तक नहीं था। नफीस भाई, क्या हो गया आपको? दुनिया की कोई भी माँ जानबूझकर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और तुम तो चुप करो सरिया, कुएं का गवाह मेंढक। और गुल, पहले ही मेरे 4 घंटे जाया हो चुके हैं बच्चे को ढूंढते हुए। हाँ तो आप मिल लेना असद से, आपको किसने रोका है? मिलने की क्या बात है, अब तो कुछ दिन वो मेरे साथ ही रहेगा। गुल, जाओ जाके असद को लेकर आओ, वरना मैं पुलिस को बुलवाता हूँ। और तुम तो नहीं चाहोगी जेल जाना, खास तौर एक छोटे से बच्चे के साथ। देखो नफीस, तुम बात समझने की कोशिश करो। वो बहुत छोटा बच्चा है, एक माँ के बगैर नहीं रह सकता। उसे मेरे बगैर नींद नहीं आती है। वो एक माँ के साथ सोता है। ये तुम्हारी खाम ख्याली है, मैं अपना बेटा लेकर ही जाऊंगा। खुदा के लिए नफीस, देखो, एक माँ को उसके बच्चे से जुदा मत करो। अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी बाप हूं उसका। मैं भी बहुत तड़पता हूं उसके लिए। और अगर अदालत की मेहरबानी से कुछ दिन वो मेरे साथ रहेगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जाओ जाके असद को लेकर आओ, या मैं पुलिस को बुलवाऊं? नफीस भाई, क्या हो गया आपको?
देखा, मैंने कहा था ना, असद मेरा बेटा है, मेरे साथ ही आएगा। गुल ने तो बड़ी कोशिश की इसे रखने की, लेकिन मैं इसे ले ही आया। भाई ये भी बहुत छोटा है, अपनी माँ को मिस करेगा। वो माँ जो नए बच्चे में मगन हो चुकी है, ये उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करेगा। नफीस भाई, आपको बच्चे संभालने का जरा भी तजुर्बा नहीं है, तो कैसे संभालेंगे आप इस छोटे से बच्चे को? और वैसे भी गुल बेचारी अपने बच्चे के लिए हलकान हो रही होगी, वापिस दे आए उसे। एक बात तो बताओ, तुम सारे मेरे दोस्त हो कि दुश्मन? सब गुल की हमदर्दी में घुले जा रहे हो। वो बोंगे गुल की वजह से नहीं, बच्चे की वजह से कह रहे हैं। अगर इसे माँ का होका उठा ना, फिर बहुत तंग करेगा तुझे। नफीस भाई, ताई बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, और तुम फिक्र मत करो, हम दोनों बाप बेटा बहुत खुश रहेंगे। हाँ? जाओ, अभी पकड़ो। चलिए, तो पकड़े रखना। मेरा मोबाइल है, गिराना नहीं। आ जाओ, आ जाओ। उस बेचारी गुल का क्या हाल होगा? अल्लाह ही बेहतर जानता है, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं। दुआ ये करो कि अल्लाह नफीस को अकल दे। खालाजान चाय पियेंगी, मैं बनवाऊं? नहीं शुक्रिया, जरूरत नहीं है। बस जरा गुल को जल्दी बुलवा लो, जल्दी है हमें। जी। सुनो, तुमने अपनी बहन से ये नहीं पूछा कि अचानक दो दो बच्चे गोद में उठाए कैसे चली आई वो यहाँ पे? जी वो दरअसल खालाजान, उसने तो तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि वो हम लोगों की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए बिना किसी को बताए, बिना किसी को कुछ कहे, मुंह उठा के यहाँ चली आई। नूमी भाई, मैं गुल से मिलूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाओ। जी जी, जाइए, जरूर जाइए। भाइयों, तो हर चीज का पता भी होना चाहिए घर के मामलात का। क्यों आए हो तुम यहाँ? गुल तुम्हें लेने आया हूँ, तुम बगैर कुछ बताए यहाँ चली आई। कहने और करने के लिए कुछ छोड़ा था? मैं जानता हूँ तुम असद की कस्टडी को लेकर परेशान हो, लेकिन मेरा यकीन करो, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर मेरा है। मेरा कसूर यह है कि मैंने तुमसे शादी की। ना मैं तुमसे शादी करती, ना ही नफीस मुझसे असद को लेकर जाता। तो क्या असद ही है तुम्हारे लिए सब कुछ? मैं और मेरा बच्चा तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये फर्क तुम्हारे छोटे जहन की पैदावार है, जबकि मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे अहम हैं। ठीक है, अगर तुम अपने दावे पे इतनी ही सच्ची हो तो चलो घर वापस चलो। अहमद, मैं तुम्हारे साथ अब हरगिज नहीं रहूंगी। यानी तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? तुम्हें जो समझना है तुम समझ लो। वापस नहीं जाओगी तो मतलब अपने भाई के ऊपर बोझ बन के रहोगी यहाँ पे? ये मेरा मसला है खालाजान, आपका नहीं। अच्छा ठीक है, रहो शौक से यहाँ, लेकिन एक मेरी बात याद रखना, तुम एक दिन अम्मी प्लीज, हम यहाँ झगड़ने नहीं आए। ठीक है, इंसान बात वहां करता है जहां कोई सुनने और समझने के लिए तैयार भी हो। लहजा देखा है तुमने इसका? देखा है ना? प्लीज चलिए ना यार, प्लीज चले यहाँ से। अम्मी मेरी बात तो सुने, अम्मी मेरी बात तो सुने। आपने अबू से वादा किया था आप बात नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन यहाँ आपने फिर से गुल को। हाँ, सारा कसूर तो मेरा है। वो तुम्हारी नकचड़ी बीवी और तुम, बस तुम दोनों ठीक हो। और सुनो, बता देना गुल को, उसे यहाँ हम दोबारा लेने नहीं आएंगे। हर चीज की भी कोई हद होती है, बहुत हो गया तमाशा।
अम्मी एक मिनट, बस। मेरी बात तो सुने अम्मी। खालाजान, खालाजान। गुल, क्यों इतनी परेशान बैठी हुई? मैं और क्या करूं? आपने शायद देखा नहीं खाला जान किस तरह बात कर रही थी। अरे भाई गुस्से में थी, हो जाएंगी ठीक, तुम उनकी फिक्र मत करो। देखो गुल, मेरा तुम्हें यही मशवरा है कि तुम ठंडे दिलो दिमाग से इस बारे में सोचो, और एक कभी मत सोचना कि तुम मुझ पे बोझ हो। मैं तुम्हें खुद पे बोझ नहीं समझता, लेकिन अब तुम 2 बच्चों की माँ हो गोली, इसलिए जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। बस यही कहना है मुझे। मैं इसीलिए तुम्हें मना कर रहा था, मियाँ बीवी के मामले में मत पड़ो। कौन सी बीवी, कहाँ का मियाँ? अरे वो तो पागल बना रही थी इसे, सिर्फ अपने बच्चे का खर्चा चलाने के लिए शादी की गुल ने इससे। अम्मी ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है। गुल हरगिज भी लालची लड़की नहीं है। वो तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने उसकी मिन्नत की थी, वो तो राजी नहीं थी मुझसे शादी करने के लिए। अरे तो ऐसी औरत से ब्याह क्यों किया जो राजी नहीं थी? एक मियाँ तो वो छोड़ चुकी है पहले ही। अपनी फजूल बातें बंद करो बुशरा। वो नाराज होकर घर से चली गई है, कुछ दिन उसे वहीं पर रहने दो, गुस्सा ठंडा होगा, खुद ही आ जाएगी। हाँ, अगर नहीं आएगी तो फिर हम भी कोर्ट में बच्चे की कस्टडी का केस करेंगे। क्या? क्या की क्या बात है भाई, तुम्हें हैरान होने की क्या बात है? नफीस को जैसे कोर्ट से बच्चा मिल गया, हम भी केस करेंगे, हमें भी मिल जाएगा। जब उनको पता चलेगा ना कि 2-2 तलाकें ले रखी हैं तो। अम्मी बस करें, खुदा के लिए बस करें आप। कभी तो मुझे ये यकीन नहीं आता बुशरा बेगम के तुम वही मीठी जुबान वाली, धीमी तबीयत वाली औरत। हाँ, तो गुल जैसी औरतों ने इतने धोखे दिए, बदलना तो था मुझे। हमने तो सब कुछ भुला के उस लड़की को गले लगाया, उससे क्या सिला दिया? हमारा ही बच्चा लेके फरार हो गई। बच्चा किसी दरख्त से तोड़कर नहीं लाई, वो उतना ही उसका है जितना अहमर का। खैर, आप जो दिल चाहे कहें, लेकिन अगर वो जल्दी बच्चे को लेके वापस नहीं आई ना, फिर मैं कुछ अपनी कर गुजरूंगी। अली कौन सा कुछ और करती है। हेलो, नफीस में गुल बात करें। अरे वाह, मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार था। चैन तो नहीं आ रहा होगा ना तुम्हें बच्चे के बगैर, सुकून नहीं होगा। नफीस ऐसा मत करें प्लीज, आप उसे वापस कर दीजिए। तो अभी तो मौका मिला है मुझे हिसाब बराबर करने का। जितना मैं तड़पाऊं ना, तुम्हें भी उतना ही तड़पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब करके आपको मिलेगा क्या। वैसे मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है। किस बात का? यही कि तुम्हारा दूसरा शौहर भी मेरी तरह ही निकला। आप अपने अंदाजे अपने पास रखें। अंदाजा नहीं मेरा, शायद है। वरना तुम बच्चे को लेकर कुछ दिन क्यों अपने महके जाकर बैठ जाती? अगर सब लोग तुम्हारा साथ दे रहे होते तो। नफीस, ये आपका मसला नहीं है। मसला तो तुम्हारा ही है,
कैसे तुम मकड़ में मुझे छोड़कर गई थी ये कहकर कि मैं एक नाकाबिले बर्दाश्त मर्द हूं, और दूसरा ब्याह रचा लिया था। 2 साल भी नहीं हुए और वापस अपने मैं के आकर बैठ गई तुम। खैर, मैंने कोई भी लड़ाई करने के लिए या जिद बहस के लिए फोन नहीं किया था। मैंने सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया था कि असद सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे प्लीज थोड़ा दलिया दे दिया करें। उसके बाद वो वापस सोता है और फिर जब उठता है तो उसे एक अंडा देती हूँ मैं बॉईल करके। उसके बाद वो वापस सो जाता है और बाकी उसकी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी। उसे ध्यान से देख लीजिएगा, कोई लापरवाही मत कीजिएगा, बस। अरे भाई, मना करने के बावजूद क्यों कर देती हो कॉल तुम बार बार? कह दिया ना, हम नहीं जानते किसी नौशी वौशी को, दोबारा यहाँ फोन मत करना, रॉन्ग नंबर है। करती हूँ उसका नंबर ब्लॉक में। किसकी कॉल थी अम्मी? अरे भाई, एक फलाही दारे से औरत है, फोन कर देती है, कह रही थी कि हमारे पास कोई नौशी नाम की लड़की है, उसका ताल्लुक हमसे है। मैंने कहा नहीं भाई, हम नहीं जानते। कह दिया, फिर भी फोन कर देती है रोजाना। ठीक किया आपने। हाँ भाई, हम भर पाए ऐसी हमदर्दी से। पहले तो लोगों के साथ हमदर्दियां करें, फिर उनसे हम जूते भी खाएं। हद होती है, सबने बेवकूफ बना रखा है। तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? जी। मैं भी सोने के लिए लेटी थी, लेकिन करवटें बदल बदल के उठ के यहाँ आ गई। तुम्हारे अब्बू ने तो नींद की दवा खाई हुई है, वो तो सो गए। अब देखो ना, घर कैसा सूना हो गया एक ही रात में बच्चों। मेरा मतलब है असफी की वजह से। सही कह रही हैं आप। घर में रौनक उन्हीं की बदौलत थी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ करने को है ही नहीं। अरे बेफिक्र हो जाओ, खुद ही आ जाएगी हारे हुए जुआरी की तरह वापस। अरे उसका लंगड़ा भाई, उसके तो अपने खाने के लाले पड़े हुए, वो उसे कहाँ खिलाएगा? क्या खाओगे आप? आपकी मामा ने बताया था कि आप दलिया बहुत शौक से खाते हो, लेकिन लगता है कि वो भी खाने का मूड नहीं है आपका। उठ गया मेरा लाल। क्या हुआ, नाराज है क्या? नहीं, इसे अपनी माँ की याद आ रही है। हालांकि अभी इसे 24 घंटे भी नहीं हुए यहाँ आए। अरे मेरे बच्चे, यही तो समझा रहे थे तुम्हें कि इतना छोटा बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता। अरे माँ, बच्चे शुरू में ऐसे ही करते हैं, फिर आदी हो जाएगा। तुमने नहीं मानना, तुम्हारी वही मुर्गे की एक टांग है। अच्छा, ये तो बताओ, ये गुल का क्या चक्कर चल रहा है? सुना रूठ के आ गई है वापस। मुझे क्या पता माँ, मेरे लिए तो असद अहम है, बाकी उसके साथ जो कुछ भी हो। चल तू ना बता, मैं खुद सुरैया से पूछ लूंगी। हाँ ठीक है, पूछ लेना उससे। अच्छा, मुझे जरा जरूरी काम से जाना है, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ये अभी सुकून से बैठा हुआ है। ठीक है, मैं आता हूं।
चल भाई, मैं अपने बच्चे को ये खिलाऊंगी, ये लो। मुझे तो टेंशन हो रही है असद के बारे में सोच सोच करके। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, ठीक से सोया भी होगा या नहीं, क्योंकि उसको मेरे बगैर नींद नहीं आती है। अम्मी से बात हुई थी मेरी, असद वहाँ बिल्कुल ठीक है, उसके खाने पीने का भी ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा गुल, वो अहमद की कॉल आई थी, बता रहा था कि तुम उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही। मुझे उससे बात ही नहीं करनी है, इसलिए मैं उसका फोन नहीं उठा रही। और क्या बात करूं मैं उससे? आप उसे कह दें कि मुझे कॉल मत किया कर। लेकिन ये तो मसले का हल नहीं है ना गुल, अपना नहीं तो असफी का सोचो। हाँ, जैसे इसने बिलाल का सोच के मुझ जैसे माजूर के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया, वैसे ही ना। आखिर आपको क्या मसला है मुझसे? बात चाहे किसी की भी हो, मुझे बीच में ले आते हैं। मम्मी भाई, आपको क्या हो गया? आप बार बार भाभी से ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? जो जिस काबिल होता है ना गुल, उससे वैसे ही बात की जाती है। और छोड़ो, तुम इसकी टेंशन मत लो, ढीठ औरत है, अभी देखना थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। जो भी है, लेकिन बहुत गलत तरीका है। अपनी बीवी के मुतालिक इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। गुल, इसे छोड़ो, इसकी बात मत करो मेरे साथ। अंदाजा नहीं है तुम्हें कि कितनी खतरनाक औरत है। मैं अब चाह के भी कभी भी जिंदगी में इस पे भरोसा दोबारा नहीं कर सकता। लेकिन अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो इतना बदल चुकी हैं और उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं आपके लिए, फिर ये सब कुछ क्यों? सब दिखावा है, लोगों की वाह समेटने के लिए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कोई कि इस औरत का असल चेहरा कितना खतरनाक है, जो कि मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं। एक ही रात में उसकी शक्ल कैसी उतर आई है। मैं तो कहती हूँ कि जाके जबरदस्ती लेके आ जाओ उसे। अम्मी, वो मुझसे बात करने से इनकारी है। बेटा बात सुनो, तुम्हें भी तो उससे किया हुआ वादा निभाना चाहिए था ना। कौन सा वादा भाई? कौन सा वादा पूरा नहीं किया इसने? उसका घर तक वापस दिलवाया है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस वादे की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन अगर जज ने नफीस के हक में फैसला सुना दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? अहमद, तुम खुद गर्ज हो गए थे। बहुत अरसे से मैं ये बात नोट कर रहा था, सोचा भी कि तुम्हें तंबीह करूं इस बारे में, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद तुम्हें खुद ही एहसास हो जाए। लेकिन बस शुरू हो जाएं अब आप इल्जाम लगाने अपनी औलाद पे। तुम चुप करो बुशरा, बात का तुम्हें पता नहीं होता और बीच में बोलती हो तो। और तुमने भी तो खुद गर्जी की बड़ी आला मिसालें कायम की हुई है ना। और
कुछ नहीं तो अपनी माँ बहन का ही ख्याल कर लेती। आप तो शुरू से ही बीवी के मुखालिफ कैंप में जाके पहले ही बैठ जाते हैं। ये बताओ, तुम दोनों का ही रवैया जो है गुल के प्रेग्नेंट होते ही असद के साथ तब्दील नहीं हो गया था? चलो, तुम्हारी मां से तो मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन तुम क्यों बदल गए? जब तक तुम्हारी अपनी औलाद नहीं हुई थी तो तुमने असद को तो अपनी हथेली का छाला बना कर रखा हुआ था। और हद तो यह है कि असफी के आते ही तुमने उससे जान छुड़ाने की तरकीबें शुरू कर दी। नहीं अबू, जो हुआ वो नेचुरल था। मैंने कभी फर्क नहीं किया। और वैसे भी वालिदैन दो बच्चों में एक से ही ज्यादा प्यार करते हैं। बेटा, ज्यादा प्यार करने और भेदभाव करने में बहुत फर्क होता है। गुल का गुस्सा बिल्कुल बजा है। वो नाउम्मीद होकर यहां से गई और तुम्हें हर हाल में वहां जाके उसको मना के वापस लाना होगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, मिन्नतें कर करके उस महारानी को वापस लेके आओ। वो तो चाहती यही है कि अपनी शर्तों पे हम पे हुकूमत करे। बेटा, अगर तुम अपना घर बचाना चाहते हो ना, तो अपनी माँ की बातों पर अमल करने की बजाय अपने दिल की सुनो। समझ आई? हाथों की उलझी लकीरों में ढूंढता हूँ तेरा प्यार, वक्त ना कटे तुझ बिन मेरा, अब तो कैसे करूँ मैं ये बयां। भाभी आप क्यों रो रही हैं? नहीं तो आंख में कुछ चला गया। आप झूठ बोल रही हैं। मैं जानती हूँ कि आप नूमी भाई की बातों से हर्ट हुई हैं। क्या हो गया है भाभी? इस तरह मत रोएं, प्लीज खुद को संभालें। मुझे माफ कर दो, तुम्हें भी मैंने परेशान कर दिया। परेशान तो मैं हूँ। आप लोगों को देख करके आप लोग एक दूसरे से इतना दूर क्यों हो गए? क्या बताऊं, अपने ही कर्मों का फल काट रही हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि बहुत गुनाहगार हूं मैं, और नुमान मेरा कोई गुनाह माफ करने को तैयार ही नहीं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे तरस खा के रह रही हूं उनके साथ। जहां तक मैंने देखा है, नूमी भाई ऐसे बिल्कुल नहीं थे। जान छिड़कते थे आप पर। तो अब ऐसा क्या हुआ है? नुमान के एक्सीडेंट के बाद बहुत तल्ख हो गई। वो चाहते मैं यहां से चली जाऊं। सच बताओ, मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। अब उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं मुझसे। दिल तो चाहता है यहाँ से वाकई चली जाऊं। अच्छा, अब रोना तो बंद करें और प्लीज परेशान मत। मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक सब ठीक कर देंगे। मैं बात करती हूँ नूमी भाई से। चलो रमीज, उठो, पहले डिनर कर लो, फिर पढ़ाई करना। उठो।
मामा बस थोड़ा सा ही होमवर्क रहता है। माशाल्लाह, कितना मेहनती हो गया मेरा बच्चा। फातिमा, बिल्कुल बदल नहीं गया। सही कह रही हैं आप ताई। उस हादसे के बाद बड़ा बदल गया है मेरा बेटा। कहाँ मरे हुए हैं सब? किसी को पता भी असद कहाँ था? लड़के, सोच समझ के बोला कर। मरे हुए क्या होता है? सब जिंदा सलामत है माशाल्लाह से, ऐसे लफ्ज नहीं बोलते। तो फिर क्यों कोई इसे नहीं देख रहा था? बाहर ये मिट्टी से खेल रहा था, लथपथ वो हवा था। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो ये रमीज के साथ कार्टून देख रहा था, तो पता नहीं लॉन में कब चला गया क्या। हाँ फातिमा, तुम्हें क्या फिक्र है? ये कोई तुम्हारी औलाद तो है नहीं जो तुम इस पे नजर रखो, है ना? सुबह से मैं इसी में लगी हुई थी। सिर्फ थोड़ी देर के लिए गई थी इन दोनों के लिए कुछ बनाने के लिए। और माफ कीजिएगा नफीस भाई, दूसरों के बच्चे पालना मेरा काम नहीं है। ओए, मुझे क्यों देख रहा है इस तरह? हाँ? मेरे से तो उठ के यहाँ से वहां नहीं जाया जाता। मैं कहाँ बच्चे को देखती फिरूंगी खामखा में। और बात सुन, तेरा बच्चा ऐसा फुर्तीला है ना, तेरी तरह बला जैसा, उसे उसकी माँ ही संभाल सकती है। अम्मा, फिर तुमने वही आलाप शुरू कर दिया? किसी से कोई उम्मीद नहीं मुझे। चलो आओ बेटा, शावल लेते हैं। अच्छा ताई, ये सब कुछ मैं इसलिए कहती हूँ कि बच्चा गुल के पास वापस चला जाए। एक माँ अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती, ये बहुत अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। यही बात तो हम नफीस को समझा समझा के थक गए, मगर क्या करें, ये आधा बावला है। पैदा जब हुआ था ना, मुझे लगता था ये बच्चा मेरा क्रैक पैदा हुआ है।